सबको मेरा नमस्कार। मैं रजनी चावड़ा आपको जो अभी आज का जो दिन है 11 मई। तो आज के दिन इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में क्या हुआ था, कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट जो बात है जो हमको पता होना चाहिए, जो हम एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, अभी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज का डे कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है आज 11 मई। ठीक है, तो आप अपनी जो नोटबुक है इसमें भी लिख सकते हो या फिर ये वीडियो सेव करके रखना। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं ये जो वीडियोस हैं डेली करंट अफेयर्स का मैं हर हर दिन डालता रहता हूँ। ठीक है, तो हो सके तो आपको सब्सक्राइब कर देना, तो आपको जो नई वीडियो की जो अपडेट हैं आपको मिल जाए। ठीक है, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ था। तो 8वें वार्षिक एशिया लीगल अवार्ड्स में एशियन लॉ फर्म ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता। देखो, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो एशियन लॉ फर्म ऑफ द ईयर है इस साल का किसको मिला है। वो भारतीय है, पर लेकिन नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको जवाब दिया गया है सिरिल अमरचंद मंगलदास। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, जहाँ सिरिल अमरचंद मंगलदास जी ने 8वीं एन्युअली एशिया लीगल अवार्ड्स में एशियन लॉ फर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने घोषणा की है कि वह अब कोयला खनन या तेल एवं प्राकृतिक वायु से संबंधित किसी भी गतिविधियों के लिए वित्त नहीं देगा। देखो, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे नेशनल लेवल पे। ठीक है, एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो अब जो ये जो बैंक है वो उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जब कहीं भी अभी कोयला खनन होता है या फिर अ, तेल है या फिर कोई भी यानी प्राकृतिक वायु से संबंधित किसी भी एक्टिविटीज़ जो होती है इंस्टीट्यूट में या फिर कोई कंपनी काम करती रहती है, इससे संबंधित कौन से संबंधित, तो टॉपिक ये है कोयला खनन या तेल एवं प्राकृतिक वायु से संबंधित। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसे भी होती है जो जमीन से गैस निकालती रहती है, तेल निकालती रहती है, खनिज तेल निकाल रहती है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल बोलते हैं ना जिसको, क्रूड ऑयल निकलते रहती है, उसके बारे में ये जो बैंक है कोई भी ऋण नहीं देगा इसको। ठीक है, तो ये बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो एशियाई बैंक है, एशिया में जो जो कंट्रीज लागू पड़ते हैं सबको ये बहुत हानि पहुंचने वाली बात है। लेकिन ये एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बात है वो है कोयला खनन। और कोयला कहाँ पे पाया जाता है? जमीन के अंदर के हिस्से से। ठीक है, और तेल, अब मानो कि एक कुआं खोद रहे हैं तो कुआं में से पानी निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही जमीन के अंदर लाखों फुट नीचे जाते हैं जब हम, ठीक है, तो वहां से तेल निकलता है। और हो भी सकता है प्राकृतिक वायु भी निकले, गैस भी निकले, और ये भी हो सकता है कि आग भी लग जाए। ठीक है, कभी हम लोगों ने सुना होगा कि ये जो कोयला की खान थे वहाँ पे इतने कर्मचारी है वो अंदर डट गए हैं, फंस गए हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल जो घटनाएं, नेचुरल जो बात होती है उसमें जब हम इंटरफेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही रहती है। ठीक है, अभी देखो ना, अभी कोरोना चल रहा है तो हम सब ने सुना होगा, सब ने अपने फैमिली में भी
शायद किसी ने बोला होगा कि हल्दी का दूध पियो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गर्म पानी पियो, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल एक्टिविटी है, जो हमारे कल्चरल में जो बात होती रहती है, उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष में कौन है आज? आज के डे में, यानी कि 11 मई में, ठीक है। बात करते हैं ग्लोबल स्टूडेंट्स प्रोफाइल प्राइज एकेडमी, ब्रैकेट में लिखा है अमेरिका, के भारतीय सदस्य। ग्लोबल स्टूडेंट्स प्राइज एकेडमी के भारतीय सदस्य कौन है? रणजीत सिंह डिसले, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। क्रीडा यानी कि स्पोर्ट्स, देखते हैं क्या है इसमें। 2021, ठीक है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका फ्रॉम बिलोंग टू जापान, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत मायने रखता है कि अ, पूरे ईयर में ये जो क्वेश्चन आ जाए कोई भी एग्जाम में, ठीक है, तो आप आसानी से इसको हाईलाइट कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो, याद रख सकते हो। 2021 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, ठीक है। उसका नाम है नाओमी ओसाका। नाम से ही पता जाता है कि ये जापान से या फिर चाइना से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जापान से, ठीक है। तो जापान से बिलोंग करती है, लेडीज है, नाओमी ओसाका, ठीक है, उसका नाम है। 2021 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, जो टेनिस स्पोर्ट्स में इवेंट में वो हिस्सा लेते हैं, जो फॉरहेड में पट्टी लगा के खेलते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो दो दो चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताई है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, कहाँ से, ये भी हो सकता है कि नाम आपको लिख के आ जाए क्वेश्चन में, और उसका कंट्री आपको पूछा जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे। मैड्रिड ओपन 2021 टेनिस, ब्रैकेट में पुरुषों के एकल प्रतियोगिता के विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। तो ये मैड्रिड ओपन जो खेला गया था 2021 टेनिस में, पुरुषों के एकल खिताब में, यानी कि एक ही पर्सन उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब वन वन बाय वन, ठीक है। यानी कि डबल्स मानी मतलब सिंगल्स में, तो इसमें ये विनर हुए हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। बाद में बात करते हैं अप्रैल 2021 के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। मेरी बात गौर से सुनना, आराम से पढ़ना, ध्यान में रखना, जो बात लिखी गई है वो, ठीक है। अप्रैल 2021 के महीने के लिए, उस मंथ के लिए, कौन सा मंथ है? अप्रैल, साल कौन सी है? 2021, ठीक है। तो अप्रैल 2021 के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा चुने गए क्रिकेटर कौन सा है? तो बाबर आजम, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है, ठीक है। और लेडीज़ में देखा जाए तो नाम है एलिसा हिली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है। तो ये जो दो पर्सन है, ठीक है, बाबर आजम, यानी कि एक माना जाए तो कहता है ना कि पाकिस्तान का कोहली सब मानते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि उसका जो अ, खेलने का तरीका है, खेलने के जो तरीके होते हैं, स्किल होते हैं,
बहुत पावरफुल है, सब डटे रहते हैं। बाबर आजम सब जहाँ भी आगे का जो सामने वाला जो खिलाड़ी है वो आउट होते रहते हैं, लेकिन ये जो बंदा है वो लास्ट तक खड़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको पाकिस्तान का कोहली भी माना जाता है। और बाबर आजम बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी होना तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छा पर्सन भी होना ज़रूरी है। तो बाबर आजम अच्छा पर्सन भी है, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य विशेष में क्या है। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में नए सचिव निर्माण, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी में एक नया नाम आया है जुड़ के, ठीक है। वो नया नियुक्त किया गया है अनिल कुमार गायकवाड़, ठीक है, याद रखना। सामान्य ज्ञान में देखते हैं, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1999। और क्या उनका जो मुख्यालय था, यानी कि हेडक्वार्टर था, वो न्यू दिल्ली था, ठीक है। याद रखना ये सब सारी बातें। कोंकण रेलवे निगम समिति KRCL, उसकी स्थापना कब हुई थी? वो भी 19 जुलाई 1990, और उसका हेडक्वार्टर था न्यू मुंबई, ठीक है। तो ये जो रेलवे के संबंधित क्वेश्चन है। मुंबई रेलवे विकास निगम MRVC की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1999, ओके। और उसका हेडक्वार्टर था मुंबई। तो ये जो क्वेश्चन है रेलवे का, मानो कि आप ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हो तो ये जो क्वेश्चन है आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC की स्थापना कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1986, और उसका मुख्यालय था, यानी कि हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखना मेरे ये बातें और ये जो जो लाइन ये लिखी लिखी गई है, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो याद रखना कि ये जो अ, आपकी मेरे वर्ड से मैंने ट्राई की है। आप अभी एग्ज़ाम देने वाला हो, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, और मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक नॉलेज होता है वो नॉलेज हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें आगे बढ़ो, नॉलेज प्राप्त करो, और अ, काबिल बनो, ठीक है। अगर आप एक बार जब काबिल बन जाते हो तो कामयाबी तो वैसे भी आ जाती है, ठीक है। हम आप सब लोगों ने सुना होगा ये तो। लेकिन मेरी बात भी यही है कि हम पहले जॉब जॉब कहाँ जॉब है, किधर जॉब है, किस स्टेट में जॉब है, कौन सी सैलरी, किसका कितनी कितनी रिक्रूटमेंट्स है, सब ढूंढते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कितने काबिल है उस जॉब के लिए, हमारे अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको हर दिन मिलेगा, ठीक है। और हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। आज आपने देखा ना, इसमें जो सामान्य ज्ञान है उसमें जो चार फोर्थ क्वेश्चन है वो रेलवे का ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको रेलवे में जो एग्ज़ाम कोई हो, लोको पायलट या ग्रुप डी की कोई भी एग्ज़ाम रेलवे के अंतर्गत, तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL, उसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2006, और हेडक्वार्टर था मुख्यालय न्यू दिल्ली में, उसका जो हेडक्वार्टर है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय रेल टेल निगम सीमित स्थापना वर्ष 2000, और उसका मुख्यालय था गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो रेलवे के संबंधित हैं। लेकिन बात ये है कि हमको इसमें कितना हमको कितना अंडरस्टैंडिंग होता है। सभी पढ़ते रहते हैं, सभी तैयारी करते रहते हैं,
लेकिन मेरी बात ये है कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग करो। जो जो क्वेश्चन है, छोटा या बड़ा, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप पहचानो, अच्छी तरह से पहचानो, उसको अंडरस्टैंडिंग करो, दिमाग से लगाओ कि उसमें क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से बिलोंग्स करता है या करते हैं, या कौन सी चीज़ है, कहाँ से ये बनी है, क्यों बनाई गई थी। ठीक है। अब सब लोगों ने शायद सुना होगा, और पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि वास्को दी गामा ने भारत आने के लिए जलमार्ग की शोध की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है एक। तो किसने शोध की थी? तो वास्को दी गामा ने। ठीक है, लेकिन क्यों की थी? तो भारत आने के लिए उसने जलमार्ग की शोध की, तो क्यों की वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, उसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 में, और उनका मुख्यालय था, यानी कि हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। ठीक है, बहुत पुराना ये रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना है 1872 में। देखो, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल इसलिए था कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो यहाँ से सामान ले जाने के लिए उन्होंने रेलवे की स्थापना की थी। ठीक है, तो रेलवे की सुरक्षा ही बहुत बड़ी बात थी तब। ठीक है, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके हिसाब से इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत बहुत पुराना है, 1872 में है, याद रखना। हो सकता है सिक्योरिटी रीजन में एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप जब एग्जाम क्रैक करते हो, एग्जाम पास कर देते हो, और हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नाम आ जाए। ठीक है, आप वो भी पास हो जाते हो, और आगे आता है इंटरव्यू। कोई जो पोस्ट होती है वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। कभी कभी जो पोस्ट होती है वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो जो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आरपीएफ में आपने ट्राई की है, आरपीएफ में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो चलो मुझे बताओ कि आरपीएफ जो आरपीएफ है, ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कौन सा था, और कब उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, तो हमको तो ये हमने पढ़ा था, तैयारी भी की थी। लेकिन बात वहाँ पे है कि मैंने बोला था ना कि हमको इसको सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको हमारे दिमाग में उतारना है, हमको समझना है। ठीक है, तो ये जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका जो स्थापना है 2 जुलाई को हुई थी 1872 में। ठीक है, और उसका मुख्यालय था न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कल भी मैं ये नया वीडियो लेके मैं आऊँगा। लेकिन याद ये रखना, सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो, कि हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो भी बात अच्छी लगे, उसको आप अपने जो नोटबुक होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें टिक कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा कि आगे आप एग्जाम देने जाओ तब आपको पूरा, जब आप पन्ना पलटते हो तो आपको याद आ जाती है कोई इसमें ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कोरोना चल रहा है तो अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, मिलते बाद में, धन्यवाद।